हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है उसका स्केलर फॉर्म भी आ सकता है एज वेल एज वेक्टर फॉर्म भी आ सकता है। तो आपको ये दोनों ही करना है। कई बार मतलब एक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, बट मैंने शायद में भी जुलाई में देखा था एक क्वेश्चन आया था। दैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.1, और मुझे लगता है 2.2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2.1 आपको करके ही जाना है कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ अ डायपोल के आपको जो फॉर्मूला है E= 2kp/r³ वाला फॉर्मूला करके ही जाना है। दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट 3.1, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बोर्ड में पूछा गया है। 3.1 आपको जो गॉस जो लॉ है, गॉस लॉ, उसकी एप्लीकेशन है यहाँ पे फॉर अ स्ट्रेट वायर जो होता है उसकी इनफाइनाइट लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला आता है E= λ/2πε0r। तो आपको ये करके ही जाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3.2 आप स्किप कर सकते हो 3 मार्क्स के लिए, बट बहुत ही कम पूछा है, बट आपको 3.1 करके ही जाना है, राइट। 3.2 अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। ओके, तो ईजी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो 4 क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम्पल मिल जाएगा, और अगेन इम्पोर्टेंट में शामिल हो सकता है तो आप ही कर सकते हो। ऑलराइट, सो 5 क्वेश्चन जो है वो भी मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट जैसा हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। बट 6 क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में ऑलरेडी आई थिंक 2020 में पूछा गया था। तो आप ये फॉर्मूला सिंपल x= v0t + ½ at², वहाँ से आप v0 0 रख करके यहाँ से सिंपल आप हाइट का टाइम फाइंड कर सकते हो, और टाइम के साथ साथ आपको सिंपल E= f/q फॉर्मूला अप्लाई करके आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। राइट, सो देन नेक्स्ट बात करेंगे C1 क्वेश्चन। C1 क्वेश्चन अगर आप देखोगे ये भी एग्जाम्पल है, और ये बुक का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी है, तो आप ये कर सकते हो। राइट, देन हम बात करेंगे 8 क्वेश्चन। तो बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी बहुत ही ख़राब तरीके से दिया है, इतना बड़ा दिया है, राइट, और लेंथी दिया है और समझ में नहीं आएगा ऐसा है। तो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ, उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला यूज़ करनी है यहाँ पे। ऑन द एक्सिस के लिए E= 2kp/r³, एंड देन सेकंड फॉर्मूला है E= -kp/r³। इससे एक सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला सिर्फ पुट करनी है और आंसर आ जाता है, बहुत ही ईजी है। बुक जो है, बुक की जो लैंग्वेज में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप सिंपल यूज़ कर लीजिए। और राइट, देन नेक्स्ट बात करेंगे 9। ये 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हो। 10 क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का ही है, अगेन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हो। 11 ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। देखो मुझे लगता है 9, 10, 11 ये 2 मार्क्स में भी शामिल हो सकते हैं। 12 जो क्वेश्चन है ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। देन मैंने 13 है, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये करके ही जाना है, और बहुत बार मैंने देखा भी है, बहुत सारे स्कूल एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये करके ही जाना है। देन हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 से है, डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। जो J= NVD वाला जो फॉर्मूला है वो पूरा डिराइव करना है, ईजी ये कर सकते हो। देन 15 जो क्वेश्चन है वो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन है, अगेन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। मुझे लगता है 2 मार्क्स में ज़्यादा आ सकता है, 3 से ज़्यादा, तो आपको ये करके जाना है। 16 जो है, अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर। सो आपको करके ही जाना है, और पोटेंशियोमीटर के लिए आपको एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ व्हेन वी कंपेयर EMF टू EMF, राइट, टू सेल EMF, E1/E2 = L1/L2, ये फॉर्मूला करके जाना है। एज वेल एज देयर इज़ अ इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला, और राइट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला जो R= कैपिटल R L1/L2 -1 ब्रैकेट में आएगा, वो आपको करके जाना है। ऑलराइट, सो ये आपको करके जाना है। देन मैं बात करूँगा वो जो 7.1 और 7.2 जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसमें से मुझे लगता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही सकता है, तो आपको करके जाना है। ऑलराइट, 18 क्वेश्चन जो है अगेन ये भी करके जाना है, बिकॉज मैंने आई थिंक सो जो बोर्ड की जो पेपर पैटर्न होती है उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा है, तो आपको ये करके जाना है। और राइट, तो ये आपको मिलेगा एग्जाम्पल में मिलेगा, मे बी 3.1, यस 3.1 में मिलेगा आपको। देन हम बात करेंगे 19 क्वेश्चन जो है वो शायद 2020 नीट में भी आया है,
मैंने शायद सॉल्व किया था, मुझे पता है 2020 नीट में भी आया है और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करके जाना है 3 मार्क्स के लिए, शायद 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 20 क्वेश्चन की बात की जाए तो अगेन ए 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, बिकॉज जो ये पोर्शन है वो 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आप कर सकते हो। 20 and 21 is quite similar because there are two things, series and parallel। तो सीरीज और पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा, बाकी कंसेप्ट सिमिलर है। Alright, so next now we are going to discuss about 22 is a very important for 3 marks question। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में पेपर मैंने देखा है, स्कूल एग्जाम में बहुत बार आया है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछा गया, बट मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन का जो फॉर्मूला है वहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा और फॉर्मूला के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन आपको करके जाना है और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, 24 बायो-सावर्ट लॉ भी इम्पॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। और 25 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया, इवन बोर्ड में भी पूछा गया है कि सर्कुलर लूप के लिए राइट आपको बायो-सावर्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो B = μ0I/2R, ये अगेन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जो फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। 26.1 मतलब टॉरॉइड नहीं करना है, आप एक काम करो, आप सोलिनॉइड कर सकते हो टॉरॉइड को कैंसिल करके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन 26.2 ये सोलिनॉइड है, आपको करके जाना है। देन 27 2 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल, 3 मार्क्स में आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे 28 में। अगर थियरी पोर्शन इसमें से पूछते हैं तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करके जाना है। 29 वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज शंट एंड एक्सपेरेंट फंक्शन इन सर्किट। तो सर्किट आपको ये जो है शंट का जो फॉर्मूला है, क्यों कैसे आया, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो आपको करके जाना है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको करके जाना है। अगर मुझे लगता है 30 एंड 31 क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम है, तो आपको करके ही जाना है। मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। 32 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये जो है जो पुराना जो सिलेबस था उसके अंदर ये थियरी में दिया था, बट इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में दिया है, आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो। अगेन 33 ऐसा क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बट इस चैप्टर में से मे भी 4 मार्क्स का नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में, इवन 2 मार्क्स में भी आपको करके ही जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आने का। 34.1 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो मेरे ख्याल से, बट यस MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, और राइट 2 मार्क्स में भी शायद पूछ सकते हैं। देन हम बात करेंगे 35 के अंदर, हाँ ए में भी आ सकता है। देखो थोड़ा पेपर इधर उधर होगा तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो क्वेश्चन है आपको वो डिराइव फार्मूला फॉर इंडक्टर्स, ये एक्चुअली एग्जाम्पल में दिया है चैप्टर नंबर 4 में। 36 जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। बोर्ड की जो एग्जाम है बहुत बार पूछा है, तो आप ये अगेन कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं 37 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 में, और वो भी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, आपको करके जाना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर 38 एक्सप्लेन द इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बोर्ड में भी आने के चांस ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप कर सकते हो। 39.1 आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है बट 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। 39.2 एक्चुअली अपने द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे 40 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 में नहीं आ सकता, तो आपको 2 मार्क्स के लिए इसको कंसिडर करना है। 41 इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कह सकते हो कि इसको करके जाना है, रिस्क थोड़ा है बट कर लो तो अच्छा है, अदरवाइज इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर पेपर थोड़ा इधर उधर होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। 41 42 आपको करना है, ये भी अगेन 41 42 ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो आपको अगर करके जाना है, टाइम है तो आप कर सकते हो, और कर लो तो 2-5 मिनट लगेगी, आपको करना ही है। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 43, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करके जाना है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 44 45 एंड 46, यस 46 वेरी इंपॉर्टेंट, बट 44 45 आपको करके जाना है, बिकॉज अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है तो ए में भी आ सकता है, में भी आ सकता है, बट 46.4 मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है और बोर्ड का जो मॉड्यूल है उसमें भी देखा है।
और राइट देन नेक्स्ट हम बात करेंगे 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करके ही जाना है। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 48.1 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो कि इसमें से अगर आपको थियरी नहीं आ सकती है, बट इतना याद रखना है कि इसमें से आपको मे बी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के तौर पे आ सकते हैं, और आया ही है, पास्ट बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा गया है। 48.1 मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के बारे में। तो ये आई थिंक 2020 में भी आया था, लैम्डा मतलब बीटा करके लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इंपॉर्टेंट है। 49 जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, एज वेल एज 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको करके जाना है। ओके 50 जो क्वेश्चन है वो जो पुराने पैटर्न थे उसमें बहुत ही बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज इंटरफ्रेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो 3 मार्क्स में शायद आ सकता है, 2 डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 51.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके ही जाना है, कोई रिस्क लेना नहीं है यहाँ पे। अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट, इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि 2 मार्क्स में आ सकता है, मुझे लगता है। ओके देन 53 मालूस लॉ जो है वो करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है, नो रिस्क एट ऑल। 54 नो रिस्क एट ऑल, करके ही जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 55 इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। 56 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 56.2 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे मैंने इंक्लूड किए हैं जो 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो आपका बहुत सारा 2 मार्क्स में भी इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके देन नाउ टॉकिंग अबाउट 57, ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। 58 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, करके जाना है। 59 अगर आप 58 कर लोगे तो 59 आ ही जाएगा। 60 अगेन इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। 61 भी करके जाना है, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांस ज़्यादा है, इवन 3 मार्क्स में यहाँ पे है, बट शायद अगर 4 मार्क्स में आता है तो ये न्यूमेरिकल से जो आ सकता है इसमें से। देन 63 में अगर हम बात करें तो हाउ पीएन जंक्शन फॉर्म, और इसका जो डेप्रेशन लेयर एंड डेप्रेशन बैरियर जो है वो इम्पोर्टेंट है, 3 या 2 में भी आ सकता है। 64.1 फॉरवर्ड बायस करके जाना है, राइट, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में से एक आएगा, बट मुझे लगता है फॉरवर्ड बायस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे 65 एंड 65.2 1 एंड 2, इसमें से आप अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर कर लोगे तो वो भी आने के चांस ज़्यादा है, बट आप वेव थोड़ा देख के जाना, आ सकता है। 66 शायद मुझे लगता है जेनर डायोड 2 मार्क्स में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना हवा नहीं है इसका, बट ठीक है कर सकते हो जेनर डायोड, और जेनर डायोड 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 67 62 देखो 66 67 एंड 2 अगर आप एक बार देख लोगे तो ठीक है, बाकी इतना चांस नहीं है। यस इसमें से MCQ आ सकता है, और मैं कभी भी MCQ के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं देता, बिकॉज वो NCERT जो है उसको आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। MCQ उसमें से ही आएगा, बाकी MCQ के लिए मैं इंपॉर्टेंट कभी देता भी नहीं हूँ और देने वाला भी नहीं हूँ, बिकॉज MCQ के लिए आपको NCERT अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑलराइट देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 68 68.2 69 69.2, ये सब आपको करके जाना है, बहुत ही ईजी है। और एंड नॉर गेट वो सब जो है मेरा एक वीडियो भी है और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही, आप कुछ भी कर लो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये था अपना 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको पूरा, और मैं इसको मेरी टेलीग्राम की जो चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, और 2020 में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है, तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कैंसिल भी करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन को बोला है कि 2 मार्क्स में आ सकता है, तो अगर आप ये करोगे तो आपको MCQ भी आपको अच्छे से आएगा, और एज वेल एज आपका कंसेप्ट भी शायद इसमें से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में एक आ सकता है, 2 आ सकता है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करते हो, राइट। और राइट सो मिलते हैं, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो आपको ये करके जाना है। अगेन ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे श्योर आपके मार्क्स आएंगे, और रिस्क फ्री क्वेश्चन है, आपको करके ही जाना है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।